केएल राहुल और ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा की सरदर्दी बढ़ा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन ये सरदर्द जो है ना गुड वे का सरदर्द है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर विकेट कीपर है और साथ के साथ बहुत ही शानदार प्लेयर भी हैं। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो गाबा में उन्होंने कितनी अच्छी पारी खेली थी हम सब ने देखा ही है। केएल राहुल की अगर हम बात करें तो 2023 का वर्ल्ड कप काबिल तारीफ रहा था, क्योंकि केएल राहुल ने एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छे कारनामे करे थे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो है एक सरदर्दी बन चुकी है कि अब ओडीआईज में इन दोनों में से किसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उससे कहीं ना कहीं इशारा हो जाता है कि ये आने वाले टाइम में लंबे समय तक खेलते रहेंगे। उन्होंने कहा इट्स अ टफ कॉल, बोथ आर क्वालिटी प्लेयर्स, इट इज़ नॉट ईजी टू पिक अ प्लेयर व्हेन यू हैव गुड quality like that. They are match winners or I think having this problem is good and looking forward to having them till I am a captain। तो उर्विका साफ तौर पर हिंट मिल चुकी है कि रोहित शर्मा जो है वो ऋषभ पंत और केएल राहुल को 2027 तक तो खिलाने वाले हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत हम करने वाले हैं आगे वीडियो में। उससे पहले अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक सब यही बोल रहे थे कि देखिए जो श्रीलंका में सीरीज चल रही है वो एक तरह से प्रैक्टिस सेशन आपका हो जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा ने कह दिया है साफ कि नहीं भाई, ये प्रैक्टिस सेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि श्रीलंका की जो पिच है वो भी पूरी की पूरी खेलने लायक है। और उनकी टीम की भी जहाँ तक बात है तो ये टीम जो है वो ऐसी कोई बांग्लादेश या फिर थर्ड ग्रेड की टीम नहीं है, अच्छी खासी टीम है। तो हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अपडेट 2 की तरफ अगर हम चले तो रोहित शर्मा ने भले ही T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी भी उनका दिमाग ये कह रहा है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। वो कुछ टाइम बाद जो है वो वापस टीम में खेल लेंगे। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। देखिए सोशल मीडिया पे एक वेरीफाइड पेज है जिसने पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि बाबर आजम से इरफान पठान ने बेगिंग करी थी कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया, जिसको बैश करते हुए नजर आ रहे हैं हरभजन सिंह। उन्होंने लिखा कि पहले तो आपको बोलने की तमीज़ थी ही नहीं, अब आंखों से भी दिखना बंद हो गया है क्या? वैसे भी अगर अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया तो पंगे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पाजी। और पाजी जो है वो मैदान में पहले भी पाकिस्तान को कई बार धो चुके हैं। बैक टू द स्टोरी चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं केएल राहुल के रिकॉर्ड जो बहुत ही अमेजिंग है। उन्होंने 75 मैच खेले, 2820 रन बनाए, 112 का बेस्ट है, 50 का एवरेज है, 7 सेंचुरी हैं। वाह भाई वाह। और वही अगर हम ऋषभ पंत के ओडीआई रिकॉर्ड्स देखते हैं तो देखिए अभी एक्सपीरियंस केएल राहुल के मुकाबले थोड़ा कम है। 30 मैचेस खेले हैं जिसमें 865 रन बनाए हैं, बेस्ट रहता है 125 का, एवरेज रहता है 34.6 और सेंचुरीज 8। और जहाँ तक एज ए विकेट कीपर हम देखेंगे तो चूंकि पंत ने कम मैच खेले, एक्सपीरियंस भी कम है, 62 कैच जो है वो केएल राहुल के नाम है। कैचेस जहाँ तक बात है पंत की तो सिर्फ 26 हैं। स्टंपिंग्स 5 केएल राहुल के नाम है और 1 जो है वो ऋषभ पंत के नाम है। आगे उर्वे का देख लेते हैं कि केएल राहुल के नाम कौन कौन से मेजर रिकॉर्ड है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने पहले ही मैच में जो है ओडीआईज में उन्होंने सेंचुरी जड़ दी थी, 200 रन, 10 विकेट कीपिंग और डिसमिसल जो है एक ही सीरीज में उन्होंने रिकॉर्ड अपना बनाया है। बिल्कुल, और इसके आगे अगर हम बात करें तो 10th यानी कि 10वें नंबर पर आते हैं मोस्ट रन्स इन अ सीरीज के मामले में। एज अ विकेट कीपर 452 रन बनाए थे और ये वर्ल्ड कप में आए थे। और इसके बाद उनका हाईएस्ट करियर बैटिंग एवरेज है 50.35 और ये 12वें नंबर पर आता है। और फिर अब आता है 13 मोस्ट कैचेस इन अ सीरीज। 16 कैचेस जो है इन्होंने एक ही सीरीज में पकड़े थे। और जहाँ तक बात है ऋषभ पंत की तो भाई 200 रन और 10 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने भी एक ही सीरीज में किया था। और 17वें नंबर पर आते हैं हाईएस्ट करियर स्ट्राइक रेट के मामले में ओडीआई में 106.65। और आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत की तारीफ जब रवि शास्त्री करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई मौका नहीं छोड़ते रवि शास्त्री उनकी तारीफ करने का। फिर से उनकी जो है प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ही वाज सेंट एट नंबर 3 गिवन दैट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही डिड हिज जॉब विद बैट बट इट वाज हिज कीपिंग दैट रियली सरप्राइज्ड एवरीवन। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की जहाँ तक बात है उन्होंने फिट होने में बहुत ही कम टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने कोई मैच मिस नहीं करा। आईपीएल उन्होंने खेला, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, फिर श्रीलंका की सीरीज खेली, T20 और अब वनडे खेल रहे हैं। और होपफुली जो है वो इस टीम इंडिया में भी शामिल रहने वाला है। तो जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा, मैच खेला, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग। और साथ के साथ ये भी कहा कि ही मिस्ड हार्डली एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई मौका होगा जो ऋषभ पंत ने शायद छोड़ा और आगे ना बढ़े हो। अब बड़ा सवाल यही हो जाता है जो बहुत टाइम से चलता हुआ नजर आ रहा है कि ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं ओडीआईज में। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।